हम दिखाते हैं। आइए सर, बनाइए सर। बहुत अत्याचार किया जाता था। इतना ही नहीं, तालाब में करने दीजिए। जानवर पानी पी सकता था, लेकिन इंसान पानी पीने का उसका इजाजत नहीं था। सुरेंद्र बाबू, नमस्कार, मैं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं 11 बिहार न्यूज। जहानाबाद के मोदनगंज प्रखंड के रुकुनपुरा स्थित गांव में वीर बाबा चौहरमल के प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा सह पूजा समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य अतिथि जहानाबाद सांसद डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव ने रिबन काटकर विधिवत उद्घाटन किया, नारियल फोड़कर। बताते चले कि इस कार्यक्रम का सूत्रधार संयोजक विजय यादव ने किया। विजय यादव ने के नेतृत्व में सभी अतिथियों को शॉल एवं माला से भव्य स्वागत किया गया और सुरेंद्र प्रसाद यादव को तलवार से सम्मानित किया गया। इस मौके पर प्रधान महासचिव मोदनगंज जर्मन सिंह कुशवाहा, पैक्स अध्यक्ष सतीश कुमार यादव, पूर्व जिला परिषद अनुज प्रसाद निराला, जिला महासचिव उदय पासवान, प्रखंड अध्यक्ष मोदनगंज मंजीत मलाकार, पवन चंद्रवंशी, रंजीत पासवान, सुनील दास, अमित मिस्त्री, सुनील राम, पूर्व मुखिया उपेंद्र यादव, प्रमोद पासवान उर्फ राय जी एवं समस्त मोदनगंज ग्रामवासी समाज सेवी नेतागण कार्यक्रम को सफल बनाया और सभी को प्रसाद वितरण कराया। तो हमसे सीनियर क्यों नेता है, इसलिए सब इतिहास भूगोल हम तन के जानते हैं। पर एक बात आपको हम स्पष्ट बात करना चाहते हैं, अगर जीवन में कुछ आगे बढ़ना है तो पेट काट के बच्चा को पढ़ाइए और 1 घंटा बच्चा को बैठाइए 7 से 8 और 7 से 8 थोड़ा दूर पर बचवा के बैठा दीजिए, पढ़ेगा और थोड़ा दूर पर आप बैठ जाइए। ना होता है तो चावल के भूंजा ले लीजिए, तनी तनी 1-2 दाना खाते रहिए। 1-1 घंटा आपको देख के बचवा यहाँ बैठिएगा, बचवा दूर पर रहेगा, 1 घंटा पढ़ेगा। वो आने वाले दिन में वही IPS और IAS बनेगा, जज बनेगा वही बच्चा। उससे 2 लाभ होगा। एक तो उसको समझ में आएगा कि हमारे पापा सामने बैठे हैं, तो बच्चा पढ़े में मन लगावेगा। 1-1 घंटा उसको बाद छोड़ दीजिए, उसको तंग मत कीजिए उसको। और 7 से 8 दारू पिए वाला समय होता है, वो भी आपका कम जाएगा। ये मेरा अपना सोच है। हम ये बात को बोले इसलिए कहा मेरा परिवार है, तो इससे इसको कैसे कम होगा? तो 7 से 8 बजे तक देहात में खाने में खा लेता है आदमी, तब पिए का मौका मिलते। तो बचवा जो पढ़ जाएगा, बच्चा जो पढ़ जाएगा। अभी मेरे दाएं बैठे 2 लोग यहाँ बैठे हैं, लोग परिवार हमारे। अब एक बात बताइए, अभी अगर ये रहता SP में, SP रहता तो कोई जोड़ में है का बिहार देश का पढ़ लेता, दोनों अगर SP बनल रहता तो कोई जोड़ है का इसका? क्रिमिनल तो उसको देखता ही पेशाब कर देता, जोड़ लगाने का जरूरत नहीं था, समझे कि नहीं? तो वो जमाना था जो बेचारा के समय नहीं मिल पाया, और परिवार किस दुख से काटा है हम जानते हैं, दुख भी जानते हैं, सुख भी जानते हैं, हम सब चीज जानते हैं। हम आज भी बेचते हैं दूध, 200 लीटर वो दूध बेचते हैं। काहे बेचते हैं कि कल पूरा दिन आ जाएगा तो हमारे को रोजगार में लगल ही ना रहेगा। पासी ताली बेचेला छोड़ता है क्या? चीख मांस बेचेला छोड़ता है क्या? पैसा हमको दे दिए, अब जहां तक जाएगा हमका रोक ले है लाठी लेके, जहां तक जाएगा 7 किलोमीटर दिए, तो 7 किलोमीटर दिए
इसलिए हमको ये चुनाव में वोट बहुत मिला था, और जब वोट मिला तो उसको सम्मान और उसको प्रतिष्ठा मिलना चाहिए, उसको हक और अधिकार भी मिलना चाहिए। इसलिए आप लोग को हम साफ साफ बताते हैं, कल हो गए वही न कहेगी हम करा दिए। वो बन भी रहा था सरकार समुदाय भवन, तो उसको ले आके रख दिया है बापा के पिंडवा पर, समझे कि नहीं। राजपाट है, राजा नहीं चाहता है कि गरीब के बीच में बने, ये बिना राजा के इशारे से बन रहा है। वहां और कौन काम में आवेगा? आप लोग को जाइएगा का देता, वहां कोई काम में किसी को आवेगा क्या? तो ये सब दिमाग में ध्यान में रखना चाहिए कि जो मेरा नहीं है हम उसका काहे होंगे। हम अभी देखते आ रहे हैं उसको हरा पट्टी से जो उसको छेक दिया, बालू से भर दिया है, और धका धक रात दिन काम लगल है। मोदनगंज में पंचायत सरकार भवन नहीं है, उसी के बारे में हम बोल रहे हैं। दूसरा एक घोषणा और आपको हम करते हैं, जो सरकारी भवन के लिए जो बनना था ब्लॉक, जो उसमें सांसद बने थे, तो उसका हम घोषणा कराए थे कि ब्लॉक बनेगा। उठेर किसान के पैसा अभी भी बाकी है, हम 1 महीना में उसको पेमेंट करा देंगे। 1 महीना मेरा जिम्मा रहा, अगर 1 महीना में नहीं होगा तो हम एमपी से इस्तीफा देकर चल जाए। औसन एमपी बनना और हम ठोको न बनना चाहते। आज के सभा में मोदनगंज प्रखंड के ग्राम रुकुनपुरा में बाबा चौहरमल जी के प्रतिमा के विधिवत अनावरण किया गया। उसमें हर जाते हैं, हर मजहब के लोग आज शिरकत किया और भाग लिया। कार्यक्रम हुआ है वीर बाबा चूहरमल का प्रतिमा को 13 दिसंबर को क्षतिग्रस्त हुआ था। उसमें लोगों ने जोहार किया, तो मैंने इन लोगों से कहा कि टिकट देवा जाए। हमारा जो पार्टी है, हमारा जो दल है, नफरत की नहीं मोहब्बत की दुकान चाहता है। मैं यहाँ के पासवान जाति से अपील किया कि आप लोग, हम दौरा करते हैं, आपको प्रतिमा को हम पुनः स्थापित करा देंगे, इसका हम लड़ाई करेंगे, लेकिन आप लोग शांति से रहें। और मैं संकल्प लिया हूँ, मैं माँ के पेट से संकल्प लिया हूँ और पैदा हुआ हूँ कि जब तक इस धरती पर गरीबों के साथ, महादलित, दलित, अति पिछड़ों के साथ अन्याय होगा तो हमारा जान भी चल जाएगा, जब तक हम खड़ा रहेंगे, जब तक न्याय नहीं मिल जाए। इसके लिए मैं खड़ा रहूँगा। मैं वो काम किया, 4 महीना के बाद सफलता मिली, बाबा चूहरमल का प्रतिमा को स्थापित किया, और उस समाज के किसी भी वर्ग के लोग को, बिहार राज्य के किसी भी जाति के लोगों के साथ अन्याय होगा तो विजय प्रसाद यादव उसके लिए खड़ा रहेगा, न्याय जाएगा। आज वीर चूहरमल की जयंती है, इसके मौके पर क्या कहेंगे प्रदेशवासी? हाँ, इस जयंती के मौके पर सभी दलितों को कहेंगे, अति पिछड़ों को कहेंगे, खास करके पासवान समाज के लोगों को कहेंगे कि भाई पढ़ो और संगठित बनो। जब तक नहीं पढ़ेगा, संगठित नहीं होगा तो आपका अधिकार, हक अधिकार छीना जाएगा। इस संकल्प लो बाबा चूहरमल के जयंती पर। अपना परिचय दो। इंजीनियर विजय प्रसाद यादव। आज क्या कहना चाहेंगे सर? रमेश जी जल्दी बोलिएगा। सर, ये माई बहन योजना के जिक्र की जा रही थी, क्या है योजना? देखिए, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने ये घोषणा कर रखा। उन्होंने जो है कि सरकार में रहते हुए 10 लाख लोगों को, युवाओं को नौकरी देने का घोषणा किया था। उसमें जो है कि बहुत हद तक उन्होंने सफलता पाई सरकार में रहते भर में। आज माई बहन योजना का जो है कि उन्होंने घोषणा किया है। हर गरीब परिवार के लोगों को माई बहन योजना का लाभ दिया जाएगा। इसमें जो है तेजस्वी जी की जैसी सरकार बनती है तो सबसे पहला काम ये माँ बहन योजना का। आज हम लोग रुकुनपुरा गांव में बाबा चूहरमल के मूर्ति का अनावरण था। चूंकि इनके मूर्ति को कुछ मनुवादी प्रवृत्ति के लोगों ने क्षतिग्रस्त कर दिया था, जिसको डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव जहानाबाद के माननीय सांसद के द्वारा आज उसका जो है कि विधिवत उद्घाटन किया गया। हम सब जो है कि
इसी शुभ अवसर पर चुहरमल साहब के जयंती के शुभ अवसर पर हम लोग जो है कि रुकुनपुरा गांव में उपस्थित थे। रमेश यादव, राष्ट्रीय जनता दल महासचिव। क्या कहना चाहेंगे सर, जो है बाबा चौहरमल जी का जो है प्रतिमा का अनावरण किया गया? प्रतिमा का अनावरण किया गया कि जो भी पहले का जो मूर्ति लगा हुआ था प्रतिमा, उसको क्षतिग्रस्त किया गया। तो जिस समय क्षतिग्रस्त हुआ था उसी समय हम लोग संकल्प लिए थे कि जिस तरह से किया है उसे बढ़ चढ़ करके और नया मूर्ति का हम लोग स्थापित करेंगे। जो है मूर्ति का अनावरण किया गया है। बहुत बहुत सांसद महोदय बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उसने घोषणा किए थे कि मैं जब तक मूर्ति नहीं बनेगा जब तक हम नहीं। आज बहुत शोभा लगा कि जब मूर्ति बन गया तो यहाँ उद्घाटन में आए हैं। अच्छा, उन्होंने कहा कि बाबा चौहरमल जी का जो है विधानसभा में प्रतिमा लगना चाहिए, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अगर हुआ लग जाते हैं हाँ, तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने कहा कि तेजस्वी जी का यदि सरकार बन जाता है तो हम जो है वहाँ पे विधानसभा में उनका प्रतिमा लगाएंगे। अगर तेजस्वी सरकार बनते हैं, हाँ, अगर हमारे छात्र नौजवान अगर रोजगार मेरा चाहता है, मेरा तेजस्वी को रोजगार दिया जाए तो एक वोट तेजस्वी भैया को देना होगा। अच्छा, आप पासवान समाज से आते हैं। चिराग पासवान जी कहते हैं कि पासवान समाज मेरे साथ है, लेकिन आपने जो कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव के साथ हम लोग रहेंगे, क्या क्या कहना चाहेंगे? आपको भी कहना सत्य बात, लेकिन बात रहा गया रामविलास पासवान तक। जो चिराग पासवान जो है पासवानों का नेता नहीं। अगर पासवान का नेता रहते तो यार मेरा यहाँ नहीं आते। और जहानाबाद जिला में मैं ये वादा करता हूँ कि किसी का हाथ नहीं बटेगा। जब तक रहेगा तो आरजेडी यहाँ जीतेगा, जब तक रहेगा तो आरजेडी। अपना परिचय बता दीजिए। मेरा परिचय प्रमोद पासवान उर्फ राय जी। मैं विदेशिया पार्टी का महंत हूँ। ग्राम मेरा रुकुनपुरा, जिला जहानाबाद, थाना घोसी।